देखिए यहाँ y को चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल x चेंज करेंगे। तो माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। अब इनके मान यहाँ रखेंगे। एक मिनट, देखिए 1/y बराबर q का मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ y का मान चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका मान हम यहाँ रखेंगे। यहाँ हम y का मान चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही लिखेंगे। तो ये हुआ समीकरण 1। और यहाँ पर क्या होगा, 3p - 4y बराबर 23। ये हुआ समीकरण 2। अब यहाँ से 4 का गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में, और 3 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 गुणित 4 एवं समीकरण 2 गुणित 3 करने पर अब 4 का जब हम 14 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 56। ये समीकरण 3 होगा। अब 3 का गुणा करेंगे यहाँ, ये समीकरण 3 होगा, तो ये समीकरण 4 होगा। अब देखें इनको, ये संख्या कैंसिल हो रही है। अब 16 और 9 जोड़कर कितने हो रहे हैं, 25p। और यहाँ इनको जोड़ें, 5 5 6 11 और 1 12। तो p बराबर 125/25। काटने से हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होंगे। तो ये p बराबर कितना आया, 5 आया। अब p का मान रखेंगे समीकरण 1 में। फोर p + 3y बराबर 14। तो अब इसमें मान रखेंगे 4, p बराबर कितना है, 5 है, 3y बराबर 14। 4 का 5 में गुणा करेंगे, 20 आएगा। 14 - 20 तो ऋण 6/3। तो y बराबर कितना आया, -2 आया। लेकिन y का मान तो हमें सही प्राप्त हुआ जितना हमें चाहिए था, लेकिन p का मान हमें प्राप्त नहीं करना है। हमें p को x में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1/x बराबर p माना था। तो इस मान को हम वापस बदलते हैं। लेकिन 1/x बराबर p, तो 1/x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। इस तरीके से ये मान प्राप्त होंगे हमें। हमारे आंसर होंगे x बराबर 1/5 और y बराबर कितना, -2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माना यहाँ से 1/x - 1 को मानेंगे p,
तथा 1/y-2 को मानेंगे q। तो जब 1/x-1 का मान हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 5p होगी, यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो q हो गई, और यहाँ से 2। ये समीकरण 1 हुआ। अब यहाँ मान रखेंगे तो 1/x-1 बराबर p है, ये 6p, फिर -3q बराबर 1, ये समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 हम इस तरीके से प्राप्त हुए। अब हम समीकरण 1 में करेंगे 3 का गुणा, और समीकरण 2 में गुणा करने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 3 एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 15p प्राप्त होगा। 3 का गुणा q में करेंगे 3q हुआ। 3 का गुणा 2 में किया 6 प्राप्त हुए। ये हुआ समीकरण 3। इसी तरीके से 1 का गुणा होगा तो समीकरण 2 जो है वो ज्यों के त्यों रहेगा, 6p -3q बराबर 1। ये हुआ समीकरण 4। अब देखिए इनके चिन्ह अलग अलग हैं तो इन्हें हमें घटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप घट रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो 3q कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि संख्याएं बराबर हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। अब यहाँ इनके चिन्ह एक जैसे हैं, संख्याएं जुड़ेंगी। 15 में 6 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 21p। यहाँ 6 में 1 जोड़ा जाएगा क्योंकि इनके भी चिन्ह समान है। p बराबर जी 7/21 आया। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ 7 एकम 7, 7 21, p बराबर 1/3 आया। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे जिससे हमें q का मान प्राप्त होगा। रखने पर तो समीकरण 1 था 5p + q बराबर 2। तो इसमें मान रखेंगे, ये 1/3 आया है, यहाँ से q और यहाँ से 2। पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दें। अभी हम इसको एक बार इस रूप में लिखें। अब बटे में 3 है तो इसको हटाने के लिए पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 का गुणा होगा 3q आएगा। यहाँ 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 5। यहाँ से 3q और यहाँ से 6। तो 3q बराबर 6 - 5। तो q बराबर कितना आया, 1/3 आया। लेकिन हमें x और y के पदों में मान ज्ञात करना है।
इतना माना था हमने p, तो p का मान जो 1/3 आया था वो इसके स्थान पर रखेंगे, 3 को इस तरफ ला। अब 3 को इस तरफ गुणा करेंगे, x - 1 का 1 में गुणा होगा तो x - 1 होगा। अब यहाँ संख्याएं क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो +1 बराबर x बराबर 4, एक संख्या में ये प्राप्त हुई। अब y का मान प्राप्त करना है, इसी प्रकार हमने 1/y - 2 को कितना माना था, q माना था, और इसके बराबर कितना आया, 1/3 आया। तो अब 3 का गुणा इस तरफ होगा, तो x बराबर 4 और y बराबर 5। ये देखिए यहाँ इसके अपोन में जो एक्स वाई है, तो इसको क्या करेंगे, यदि इसका हम विस्तार कर देते 7x अपॉन एक्स वाई, 2y अपॉन एक्स वाई, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो अब बराबर 5, तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे हमें क्या प्राप्त होगा, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसी प्रकार अब देखिए 1/y को यदि हम p मान लें और 1/x को q मान लें, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, माना 1/x बराबर p तथा 1/y को p माने, ठीक है। यहाँ पर संख्या आगे पीछे है, y आगे है और x पीछे है, 1/x बराबर कितना होगा q। तो अब इनके मान यदि यहाँ रखेंगे तो 7p, यहाँ से -2q और यहाँ से 5, ये हुआ समीकरण 1। अभी हमें समीकरण 2 भी बनाना है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, इसी तरीके से करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1/y बराबर p माना था, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 8p प्लस 7q बराबर 15। ये समीकरण तो होगा, क्योंकि हमने 1/x बराबर q माना था यहाँ, और 1/y बराबर p माना था, और उसके मान हमने रखे हैं। तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का, 7 का गुणा करेंगे इस समीकरण में पूरे, और इस 2 का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का, एवं समीकरण 2 गुणित 2 करने पर
अब देखिए 7 का गुणा जब हम समीकरण 1 में करेंगे तो 7 का गुणा 7 में करेंगे 49p। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 14q। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 35। ये हुआ इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 2 का गुणा है वो समीकरण 2 में करेंगे। तो जब 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16p प्लस 2 का गुणा हम 7 में करेंगे 14q। जब 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 आएगा। ये हुआ इक्वेशन 4। अब इसके बाद ये दोनों प्लस माइनस की संख्याएं हैं और बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगी। इनके चिन्ह समान हैं तो जुड़ेंगी, तो जुड़कर कितनी हो जाएंगी 65। और यहाँ ये भी जुड़ेंगे क्योंकि इनके भी चिन्ह कैसे हैं बराबर हैं। तो p इक्वल टू 65/65 तो p इक्वल टू 1। p का मान हमें ये प्राप्त हुआ। अब p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हमें q का मान प्राप्त होगा। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है यहाँ p का मान 1 आया था, 1 रखा 2q बराबर 5। तो यहाँ से 7 माइनस 2q इक्वल टू 5। अब 7 को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो इस तरफ लाने पर चिन्ह पलट जाएंगे, जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस 2q इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा -7। तो -2q। अब देखिए यहाँ घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ से कितना बचेगा q। 2 बचा है वहां पर, तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो 2/2 बराबर 1। तो q बराबर भी कितना आया 1 आया। अब इनके मान हम वापस x और y में रखेंगे। तो जैसे पिछले सवालों में मान रखे हैं इसको अब आप लोग स्वयं करें।